हेलो एवरीवन, जैसे कि आपको पता है कि हमने मायोपिया या शॉर्ट साइटनेस हमने कल कर लिया था, जो एक डिफेक्ट होता है जिसमें इमेज रेटिना से आगे बन जाती है और हमें नियर की चीज़ें दिखाई क्लियरली दिखाई देती हैं, लेकिन जो दूर की चीज़ें हैं वो हम क्लियरली देख नहीं पाते। तो इसको हम रिमूव कैसे करते हैं? कनकेव लेंस का यूज़ करके। ये डायग्राम अपनी नोटबुक में ये करेक्शन लिखते रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है बेटा हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस। तो इसमें हम दूर की चीज़ें, दूर का कोई ऑब्जेक्ट है तो वो क्लियरली दिख जाता है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट नज़दीक है उसको देखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो देखें, ये आई है। तो ये हाइपरमेट्रोपी एक आई है। इसमें होता क्या है, देखो यहाँ पर ध्यान से देखें। रेटिना यहाँ पर होता है, इमेज यहाँ बन रही है। तो अगर मान लिया इमेज ये बॉल ऐसे हो जाए, थोड़ी बड़ी हो जाए, तो रेटिना पर इमेज बन जाएगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि जो इसकी आई बॉल है इसका साइज डिक्रीज हो गया। इसका साइज क्या होगा? आई बॉल का साइज डिक्रीज हो गया। तो इसका पहला कारण यही है कि आई बॉल का जो साइज है वो डिक्रीज होना इसका सबसे बड़ा रीजन है। और दूसरा, फोकल लेंथ कई बार क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है तो ये क्या करता है? दूर फोकस करता है लाइट को। जब लाइट को दूर फोकस करता है तो इसका भी एक रीजन है। तो बेटा अब आप ये बताओ कि आपने इसको, ये जो इमेज पीछे बन रही है रेटिना पर बनवाना है, यानी ये जो लाइट है इसको कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, कन्वर्ज करना है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा लेंस यूज होगा? कन्वर्जिंग लेंस को क्या बोलते हैं? कन्वेक्स लेंस। तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे बेटा? कन्वेक्स लेंस यूज कर देंगे। ये लाइट को क्या कर देगा? कन्वर्ज कर देगा। तो फिर ये और ज्यादा कन्वर्ज कर देगा और इमेज हमारी कहाँ पर बन जाएगी? रेटिना पर बन जाएगी। तो देखिए बेटा, ये हाइपरमेट्रोपिक आई हैज एट लीस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर। कोरेक्शन कैसे करते हैं? सिंस ए कन्वेक्स लेंस हैज एबिलिटी टू कन्वर्ज इनकमिंग रे, इट कैन बी यूज टू करेक्ट दिस डिफेक्ट ऑफ विजन। कन्वेक्स लेंस का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर बेटा हम कन्वेक्स लेंस का हम क्या कर लिया? यूज कर लिया। अब देखिए बेटा पावर ऑफ करेक्टिंग कन्वेक्स लेंस। तो ये देखिए, लेंस फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया था, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और फोकल लेंथ के बीच रिलेशन होती है। तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होगा। ऑब्जेक्ट कहां पर होता है जब हम कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट होता है इंफिनिटी में। मायोपिया करेक्टिंग लेंस। तो इन दिस ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस यू इन्फिनिटी होता है, इमेज डिस्टेंस हमारी क्या होती है? फार पॉइंट होता है इमेज डिस्टेंस। फोकल लेंथ हमने निकालनी है, हेंस लेंस फॉर्मूला। तो जो हमारा फार पॉइंट होगा वो तो हमारी इमेज हो जाएगी। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। तो इन केस ऑफ कनकेव लेंस द इमेज इज फॉर्म्ड इन द फ्रंट ऑफ लेंस ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो फोकल लेंथ माइनस में 4 फार पॉइंट हो जाती है। नाउ पावर इज इक्वल टू 1/फार पॉइंट इन बीटा। ये देखें, पावर ऑफ कोरेक्टेड कन्वेक्स लेंस। ये देखें, लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u माइनस 1/f होता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस इसमें दे रखी है -25। v आपको डिफेक्टिव नियर पॉइंट,
और hence the lens formula reduced to this. तो 1/v प्लस 1/25 इजिकल टू 1/f। एक बात ध्यान रखें, ये जो है शायद पावर ऑफ करेक्टेड कनकेव लेंस है। कनकेव लेंस के केस में u इन्फिनिटी होता है और v हमने फाइंड आउट, v हमारा फार पॉइंट होता है कनकेव लेंस के केस में। फोकल लेंथ हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए, कनकेव लेंस के केस में है ये फॉर पावर ऑफ करेक्टिंग कनकेव लेंस, ठीक है। यहाँ पर ही देखो ये 25 है इस केस में, तो ये कन्वेक्स के लिए हो जाएगा। तो ये नीचे वाला किसके लिए है, कन्वेक्स के लिए। उसके बाद है बेटा प्रेस बायोपिया। इट इज अ काइंड ऑफ डिफेक्ट इन ह्यूमन आई विच अकर ड्यू टू एजिंग, इट हैपन ड्यू टू द फ्लोइंग रीजन। जैसे जैसे बंदा जो अगर इंसान है उसकी एज इंक्रीज होती रहती है तो उस केस में डिफेक्ट आता है। आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स हो जाती है। पर्सन में सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। इसमें मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों बीमारियां हो जाती हैं एक साथ, ना तो नजदीक का ढंग से दिखाई देता ना दूर का। इसको करेक्ट कैसे करेंगे, बाइफोकल लेंस with appropriate power. Bifocal lens consists of both concave and convex lens. Upper position consists of concave and lower position convex. उसके बाद है बेटा एस्टिग्मेटिज्म। ये काइंड ऑफ डिफेक्ट है ह्यूमन आई में ड्यू टू विच अ पर्सन कैन नॉट सी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन पर फोकस नहीं कर पाता, वो एक टाइम पे एक ही लाइन पर फोकस कर पाता है। इसको हम सिलेंड्रिकल लेंस से दूर करते हैं। उसके बाद है कैटरेक्ट। तो ड्यू टू मेम्ब्रेन ग्रोथ ओवर आई लेंस द आई लेंस बिकम हेजी। जब मेम्ब्रेन ग्रोथ होती है ना तो क्या होता है, आई लेंस बिकम हेजी और इवन ओपेक। दिस लीड टू डिक्रीज और लॉस ऑफ विजन। दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड ए कैटरेक्ट, कैन बी करेक्टेड बाय सर्जरी। तो इसको कैटरेक्ट को हम मोतियाबिंद भी बोलते हैं। ये हमने बाद वाले टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं सारे। तो आज ही आपका लाइट वाला चैप्टर और ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड कंप्लीट हो गया। इसको अच्छी तरह से रिवाइज करें, नोट्स बनाएं इसके कंप्लीट। थैंक यू बेटा।